स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर नंबर 37। इसमें कल हमने डॉली भेड़ का निर्माण पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं नूरी पश्मीना क्लोन बकरी। नूरी पश्मीना क्लोन बकरी, ये भी एक क्लोन ही थी। तो देखो इसको किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या। शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक तो ये यूनिवर्सिटी और एक थी नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनौल और नेशनल डेयरी करनौल। इन दोनों ने साथ मिलकर एक शोध किया। उस शोध के परिणाम स्वरूप सबसे पहली क्लोन बकरी का जन्म हुआ था 9 मार्च 2012 को। इन दोनों ने साथ में शोध किया। इन दोनों ने क्या किया, साथ में शोध किया और उसके परिणाम स्वरूप संसार की पहली क्लोन बकरी, उसके परिणाम स्वरूप विश्व की पहली क्लोन बकरी नूरी पश्मीना बकरी, जिसे क्या कहा गया, पश्मीना बकरी का जन्म हुआ। पश्मीना बकरी का जन्म हुआ कब, 9 मार्च 2012 को। 9 मार्च 2012 में सबसे पहली क्लोन बकरी नूरी पश्मीना का जन्म हुआ। और इस क्लोन बकरी का नाम क्या रखा गया था, इस क्लोन बकरी का नाम रखा गया था नूरी। क्या रखा गया था, नूरी नाम रखा गया था, जो कि एक अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश। ये कौन सा है, अरबी भाषा, अरबी भाषा
और अर्थ है प्रकाश। तो ये हो गया पहली बकरी। अब पश्मीना भेड़ एक ठंडे पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली एक प्रजाति है जिसकी ऊन अत्यंत कीमती होती है। पश्मीना जो भेड़ होती है ना, वो ठंडे इलाकों में पाई जाने वाली भेड़ होती है और इसकी ऊन बहुत ज़्यादा कीमती होती है, मतलब इसकी ऊन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये हमारा हो गया नूरी पश्मीना क्लोन बकरी। तो नूरी पश्मीना क्लोन बकरी को शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनौल, इन दोनों ने साथ में मिलकर एक शोध किया था और उस शोध के परिणाम स्वरूप विश्व की पहली क्लोन बकरी पश्मीना बकरी का जन्म हुआ था 9 मार्च 2012 को। ठीक है, इसका नाम रखा गया था नूरी। नूरी एक जो है अरबी भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकाश। तो जो पश्मीनी जो भेड़ है वो ठंडे इलाकों में पाई जाती है और उसकी ऊन जो होती है वो बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही कीमती होती है। तो ये हो गया नूरी पश्मीना क्लोन बकरी। अब हम पढ़ेंगे क्लोनिंग के अनुप्रयोग कि क्लोनिंग क्या क्या काम आती है। क्लोनिंग के अनुप्रयोग। तो देखो, क्लोनिंग के अनुप्रयोग में सबसे पहले तो ये है कि मानव में कोई अंग खराब होने पर बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि यकृत का खराब होना, मधुमेह वगैरह। तो ऐसे में क्या होता है, अंग प्रत्यारोपण इसके लिए उपचार होता है और क्लोनिंग इसके लिए अंग सुलभ करवाने के लिए क्लोनिंग द्वारा तैयार किए जाते हैं क्या अंग। तो उसे चिकित्सकीय क्लोनिंग कहते हैं। क्या होता है ना, मानव में बहुत सारी बीमारियों के कारण अंग खराब हो जाते हैं, तो वो अंग अवेलेबल करवाने के लिए क्लोनिंग द्वारा नए वैसे ही अंग तैयार किए जाते हैं। तो एक तो हो गया सबसे पहला ये। अब देन देखो, ये तो हो गया चिकित्सकीय क्लोनिंग। पहली जो है वो है चिकित्सकीय क्लोनिंग में क्लोनिंग। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है। अब क्लोनिंग के द्वारा जो अच्छी फसल क्लोनिंग के द्वारा कृषि योग्य जंतुओं की नस्लों में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है और ट्रांसजेनिक जंतु बनाए जाते हैं जो अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। जैसे कि एज एग्जांपल समझाती हूँ, जैसे कोई दूध देने वाला है तो वो बहुत ज़्यादा दूध देता है, तो क्लोनिंग के द्वारा ऐसा ट्रांसजेनिक जंतु बनाया जाता है जिसके दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज वो गुड होता है, अच्छा होता है। तो वो क्लोनिंग के द्वारा ही बनाया जाता है, उसको ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। उसमें दूध भी आ सकता है, मांस भी आ सकता है, ठीक है, तो ऊन भी आ सकता है, वो क्लोनिंग के द्वारा बनाई जाती है। कई ऐसी बीमारियां होती है जो आनुवांशिक होती है तथा उनका क्या होता है, उपचार जो होता है वो संभव नहीं होता है। इनके उपचार के लिए भी क्लोनिंग अभियांत्रिकी का ही उपयोग किया जाता है। मतलब बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिसके लिए क्लोनिंग अभियांत्रिकी का ही यूज किया जाता है, तो क्लोनिंग का उसमें भी प्रयोग किया जाता है। क्लोनिंग द्वारा क्या करते हैं, कीट प्रतिरोधी अधिक फसल देने वाले बहुत सारे ऐसे अधिक फसल देने वाले फसलों का निर्माण किया जाता है। कीट प्रतिरोधी तैयार किए जाते हैं जिससे कीटों को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और फसल अच्छी हो। तो ये सारे होते हैं क्लोनिंग के टाइप।
आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 37, वो कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है, आगे नहीं बढ़ूंगी। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।